नीट की तैयारी को लेकर के अक्सर स्टूडेंट में यह कंसेप्ट बैठा हुआ है कि फिजिक्स का क्वेश्चन उलझाता है परीक्षा में, जबकि हकीकत यह है कि फिजिक्स का ही एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को आप रिवाइज किए हुए हैं, तो सबसे कम समय में और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है और कम समय में, क्योंकि कंसेप्ट पर आधारित रहता है। हाँ, आपको अगर वह टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा है, उस पर आधारित आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उस समय आप उलझ सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा है और सिलेबस को कम से कम एक बार गहराई से पढ़ गया है, एनसीईआरटी के बुक से पढ़ गया है या किसी अन्य बेस बुक से पढ़ गया है, उसके बाद जो प्रैक्टिस शुरू करता है, तो उसके प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाता है। तो अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, आपको टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो सबसे आसान होता है फिजिक्स, और उसी में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसीलिए हम आए हुए क्वेश्चन को ही एग्जाम्पल बना रहे हैं, ताकि किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रह जाए, और लेटेस्ट क्वेश्चन माने कि पिछले साल का आए हुए क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे करके हम आपको बता रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें इसका लाभ उठाइए। देखिए, क्वेश्चन पूछा है 2023 में, कहता है कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the bullet। मैंने कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक XY प्लेन है, जस्ट लाइक यह एक प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछ दिया है। अब अगर आपका प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, यह सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हालांकि प्रोजेक्टाइल का एक पूरा क्लास हमने वीडियो डाल दिया है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको उस वीडियो मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, और उसमें सारा चीज डिटेल निकाल करके दे दिए हैं। उसी डिटेल में से ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, तो कहता है कि जो बुलेट फायर हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, ऐसे इस डायरेक्शन में, माने कि यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर फायर हुआ है। तो कहता है कि यह बुलेट मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्टाइल के रूप में जाकर कैसे गिरेगा, तो यही जो है उसका मान लीजिए कहिए मैक्सिमम हाइट हो गया, तो यही जो कहलाता है मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो अब आप याद कीजिए कि अगर आप प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं तो उसमें बहुत सारे इक्वेशन पढ़े होंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या होता है, रेंज का इक्वेशन क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग हाइट का इक्वेशन पढ़े हैं कि एच इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सीधे फार्मूला पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दीजिए। वी स्क्वायर मतलब किस वेग से गया, यहाँ दिया हुआ है 280 मीटर पर सेकंड। देखिए 280, तो 2 बार कर देंगे 280 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा चूंकि थीटा है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, बहुत ही इजी वे में सोल्व होगा। कैसे, देखिए 28 इंटू 28 कर दीजिए, 10 टू दी पावर हो गया आपको 2, ठीक है। इंटू देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 का मान साइन 30 का मान बटा 2, तो ये हो गया 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 98। अभी देखिए कितना आसानी से कटेगा। हम क्यों किए हैं, बहुत आसानी से कटेगा। 98 किए हैं, ऊपर में एक और आ जाएगा 10, इसलिए कि हम कर दिए हैं 98, तो ऊपर चला गया 10। देखिए कितना आसानी से कट रहा है। देखिए ये 4 है, 4 से 7 बार में, ठीक है। ये 7 है, यह 14 बार में, एकदम कितना आसानी से कट रहा है। देखिए 14 है, यह 2 बार में कट गया, यह 2 है, यह 2 से कट गया, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ कट गया। बचा 10 टू दी पावर 2 इंटू 100, यानी कि सीधे आ गया 1000 मीटर आंसर। अब 1000 मीटर आंसर ऑप्शन में खोज लीजिए कि है कि नहीं। देखिए बी क्वेश्चन दिया है 1000 मीटर आंसर। तो यानी कि इसमें क्या रहा कि अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर है, उसमें 2-3 चीज का कंसेप्ट खाली क्लियर करना रहता है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन याद रखिए, एक रेंज का इक्वेशन याद रखिए, एक हाइट का इक्वेशन रहती है। इतना ही से आपका प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा वो सब बन जाएगा। तो ये क्या था, कितना देर लगा, केवल आपको कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता है। खास करके पॉइंट को उड़ा करके जीरो में कन्वर्ट करने से जल्दी जल्दी, जैसे कि इसको हम कैसे 28 इंटू 28 करके 10 टू द पावर 2 कर दिया, हम दिमाग में हमको पहले ही बैठ गया कि नीचे में 98 है और ऊपर में 28 है, तो कटेगा ही कटेगा।
अब अक्सर चूंकि हम देख रहे हैं कि आंसर हमेशा जो आया है कंप्लीट नंबर में आया, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा कटेगा। तो आंसर को देख करके भी दिमाग में कैलकुलेशन का कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन कैसे जा रहा है। देखिए यह हमको लगता है कि 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड या अधिक से अधिक 10 सेकंड लगा होगा और ये बन गया। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये हाइट से पूछा है, कह देगा कि इसका रेंज कितना रेंज तक, माने कि यहाँ से छोड़े हैं तो कहाँ जहाँ पर गिरा है वो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप रेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर साइन 2 थीटा अब बाई जी। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी देवे किया है, थीटा 30 डिग्री है तो 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा, जी का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा कि अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक में जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो टी बराबर होता है 2v साइन थीटा बाई जी, सबका वैल्यू दिया उसमें रख देना है। तो एक क्वेश्चन से आप अन्य क्वेश्चन भी, अब मान ले कि इसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन टच कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वह रेंज पर भी पूछ सकता है, वह टाइम ऑफ फ्लाइट पर भी पूछ सकता है ना। तो इस तरह से यह आपका प्रोजेक्टाइल के, हाँ प्रोजेक्टाइल का पूरा वीडियो हमने, पूरा क्लास का ही वीडियो हमने डाल दिया है। तो अगर प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप क्लास को देख लीजिए और देख करके पुनः फिर आए हुए क्वेश्चन को बनाइए, निश्चित रूप से बनेगा। नमस्कार।